हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों को स्कूल से हटाया जा रहा है चुनाव के बाद, तो इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल मीडिया ने इसका मुद्दा उठाया है कि अतिथि शिक्षकों को हटाया ना जाए, क्योंकि मोहन सरकार ने अतिथि शिक्षकों को जो हटाने के निर्देश दिए हैं, वहीं शिवराज सरकार ने अतिथि शिक्षकों को न हटाने के निर्देश दिए थे। अतिथि शिक्षकों को 12 माह का अनुबंध किया था, लेकिन बीच सत्र में ही अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है। इसको लेकर अतिथि शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया है और पूरे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है और प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्षों का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और हटाने को लेकर, मैं पूरे इसके संबंध में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं जिसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर क्या कहा गया। आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके ताकि यह बात मोहन सरकार तक पहुंच सके और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आज एक बार फिर उस मसले पर हम आ रहे हैं जिस मसले को हम लगातार उठाते आए हैं, या यूं कहें कि चैनल की शुरुआत के साथ ही सबसे पहले जिस मसले को हमने दमदारी के साथ उठाया था, चूंकि हमने तभी अहद किया था कि हम इस किसी मसले को केवल टच करके उसमें जाने छोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। जब अगर हम बात कर रहे हैं किसी मसले का और उसका उसमें एक तार्किकता है, नैतिकता है, तो उसका एक सवाल सरकार तक उठाने का जरिया, बात पहुंचाने का जरिया हम बनेंगे। बात अतिथि शिक्षकों की है। जब अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात आई थी, उसको लेकर तब से लेकर और उसके बाद एक उम्मीद जगी जब चुनाव के ठीक पहले तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा अपने निवास पर अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर इतनी सारी घोषणाएं की थी कि लगा था कि उसके बाद अब अतिथि शिक्षकों के साथ किसी मसले पर लाइव का सिलसिला खत्म सा हो जाएगा। कभी जो जो लोग जुड़े थे उनके साथ में, जो पदाधिकारी जुड़े थे उनके साथ में कभी यूं ही संवाद होता रहेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि सरकारें अपनी बातों से चुनाव नतीजों के बाद यूं पलटती हैं। सबसे पहले तो सरकार ने जो घोषणा की थी, मानदेय की घोषणा के अलावा जो बड़ी घोषणा थी नियमितीकरण की, जो सरकार ने दावा किया था, वादा किया था कि अब किसी भी अतिथि शिक्षक को नहीं हटाया जाएगा, साल में बार बार रिन्यू नहीं होगा, एक ही बार होगा, ये तमाम तरह के जो वादे थे, इन तमाम वादों से पलटती हुई। और अब सबसे बड़ा संकट इसलिए कि क्या 30 अप्रैल को, जी हाँ, क्या 30 अप्रैल को हजारों अतिथि शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए भी उठा है कि चुनाव ड्यूटी से कई अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया है। वस्तुस्थिति जानने के लिए, इस बात को जोरदार तरीके से उठाने के लिए, और चुनाव का वक्त है, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कम से कम मुख्यमंत्री मोहन यादव तक ये पहुंचे कि आप ही की सरकार की, आप ही की पार्टी की सरकार ने ये वादा किया था और आप ही की पार्टी की सरकार का वादा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का, अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। तो फिर ये नौबत क्यों आई है? फिर सवाल उठता है कि चुनाव ड्यूटी से हटाया क्यों गया। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार साहब हमारे साथ में जुड़े और तमाम प्रदेश से तमाम पदाधिकारी, तमाम अतिथि शिक्षक भी हमारे साथ बारी बारी से जुड़ेंगे और हम इस बात को जांचेंगे कि यह कोई जो आशंकाएं हैं इसकी वजह क्या है। सबसे पहले पवार साहब, मेरा आपसे ये सीधा सवाल है कि क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि 30 अप्रैल तक 75,000 अतिथि शिक्षकों को सरकार हटाने जा रही है? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी अतिथि शिक्षकों को आपकी आवश्यकता होती है। पवार साहब आपको लीव करके फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। एक बार फिर से बोलिए कुछ। जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज फट रही है आपकी, डिस्ट्रैक्ट हो रही है। एक बार आप फिर से लीव करके ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। जब तक मेरे साथ खान साहब जो है, आप ही जी प्लीज, जब तक खान साहब होंगे हमारे साथ में, डीएम खान साहब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। खान साहब, वही सवाल है मेरा आपसे भी, वही सवाल है जो मेरा पवार साहब से था कि क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नौबत यहां तक पहुंच गई है कि हो सकता है कि अप्रैल माह में 75,000 अतिथि शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया जाए? जी शेखर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। आप हमेशा अतिथि शिक्षकों की आवाज उठाते रहते हैं और सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचाते रहते हैं। मैं ये चाहूंगा कि मतलब 2 सितंबर को जो महापंचायत हुई थी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि 20 सत्र में अब किसी को नहीं हटाया जाएगा, आपको अनुबंध के लिए मतलब 20 सत्र में नहीं हटाया जाएगा, आपको हमेशा के लिए रख लिया जाएगा। क्या होता है, अभी 4 अप्रैल को एक आदेश जारी हुआ है कि 30 अप्रैल को अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी, उसमें चुनाव में किसी भी प्रकार की ड्यूटी न लगाई जाए। इससे पहले विधानसभा में हम लोगों ने ड्यूटी की, बिना मानदेय के ड्यूटी। ऐसा ऑर्डर किसने निकाला?
ये अपने डीपीआई से बीएस कुशवाहा जी के द्वारा निकाला गया है, डीपीआई डायरेक्टर। उसमें क्या लिखा गया कि आप उसमें ये अतिथि लिखा है कि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाए? नहीं लगाई जाए, और 30 अप्रैल से पहले जहां भी विधानसभा में चुनाव है वहां उनसे ड्यूटी लगा सकते हैं, और 30 अप्रैल के बाद जहां भी चुनाव है लोकसभा के, वहां अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी ना लगाई जाए। समस्त कलेक्टरों को उन्होंने आदेश प्रेषित किया है। तो ये तो साफ साफ उस वादा खिलाफी है ना ये तो, क्योंकि खुद उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर ये वादा किया था कि किसी भी अतिथि शिक्षक को इस तरीके से नहीं निकाला जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या सरकार निकालने जा रही है? अच्छा, इस बारे में कोई सरकार ने स्पष्ट कहा है कि सरकार निकालने जा रही है? बाकी ये है, मोहन सरकार के मंत्रियों से, विधायकों से चर्चा हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपको 20 सत्र में नहीं निकाला जाएगा। इसके मतलब ये है कि सरकार पे अफसरशाही हावी होती जा रही है, उनके मनमाने आदेश, तुगलक फरमान निकालते चले जा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा था कि हम जल्द से जल्द एक नीति बना रहे हैं, आपको विभागीय परीक्षा करा के नियमित शिक्षक बनाएंगे अतिथि शिक्षकों को, क्योंकि इनको 10-10, 15-15 साल सेवा करते हुए आ गए हैं, लेकिन आदेश तो आज तक हुआ नहीं है। तुगलक फरमान अलग अलग निकाल रहे हैं, कहीं तो ये वाली जानकारी फिल करो, कहीं वो जानकारी फिल करो, अतिथि शिक्षकों को आए दिन परेशान करते रह रहे हैं। अच्छा, इस बारे में जो कि आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, पवार साहब भी जुड़ेंगे। एक आदेश डीपीआई निकालते हैं जिसमें ये कहते हैं कलेक्टरों को कि अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में न लगाई जाए, वो भी तब जबकि 30 अप्रैल के बाद चुनावी प्रक्रिया हो। तो 30 अप्रैल की डेडलाइन के मायने क्या है? इसका मतलब क्या हुआ 30 अप्रैल का? वो 30 अप्रैल का सर ये है कि 30 अप्रैल को मतलब अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया जाएगा, घर बैठा बैठा दिया जाएगा। इसके बाद में फिर वो जुलाई से स्कूल, जून से स्कूल खुलेंगे, इसके बाद फिर नई प्रक्रिया शुरू होगी, आवेदन होंगे, निवेदन होंगे, जिसको समझ में आएगा उसको रखेंगे। अगर किसी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य द्वारा अपने अजीज रिश्तेदारों को रख लेते हैं, जो पुराने बेचारे काम करते हैं, उनको किसी ना किसी कारण आरोप लगा के बाहर कर देते हैं। रिन्यूअल को लेकर भी तो एक बात कही थी कि बार बार नहीं होगा। ये बात भी तो जी घोषणा की थी जब महापंचायत हुई थी, शिवराज सिंह चौहान ने उस वक्त मुख्यमंत्री थे। जी, वही तो हम बोल रहे हैं ना, सरकार पे अफसरशाही हावी हो रही है, डीपीआई वाले अधिकारी जो हैं अपने मनमाने आदेश जारी करते चले जा रहे हैं। एक और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं किसी अतिथि शिक्षक का आयत नहीं होगा, सबका भविष्य सुरक्षित होगा। ऐसे केस होगा जब 30 अप्रैल के बाद बाहर हो जाएंगे, तो फिर कहां से भविष्य सुरक्षित होगा? हम्म। हाँ, क्योंकि इस मसले पर मैं शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था। पवार साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवार साहब, जी ये सर। सवाल यही है कि मैं खान साहब से वही बात मैं पूछ रहा था कि एक तरफ बहुत ही विरोधाभास वाली बात है, मतलब 30 अप्रैल बकायदा डीपीआई लेटर जारी कर देते हैं कि 30 अप्रैल के बाद जो है आप वो मत लगाइए, चुनाव में ड्यूटी मत लगाइए। और दूसरी तरफ तो क्या 30 अप्रैल से सबको बाहर कर देंगे? क्या क्या किस तरीके से? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि एक भी अतिथि शिक्षक ही बाहर नहीं हो, इसकी बकायदा शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर। जी जी सर, जो डीपीआई ने एक पत्र लिखा है मुख्य निर्वाचन आयोग को, उसमें जी हवाला दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में ना लगाई जाए, यदि अगर लगाई जाए तो जो जहां जहां चुनाव 30 अप्रैल के पहले हो रहे हैं वहां पर लगाया जाए। और उसमें एक लाइन लिखी गई है कि अतिथि शिक्षकों को अप्रैल के बाद वेतन देने का प्रावधान नहीं है। ये एक अच्छा। लाइन जोड़ी गई है। जबकि हमारी महापंचायत जो हुई थी, महापंचायत तो भाई किसी पार्टी की होती नहीं है, महापंचायत तो तात्कालिक सरकार ने की थी। और उसी में तात्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों का अनुबंध किया जाएगा। तो जब अनुबंध हो हाँ गया, जब अप्रैल में अभी नया सत्र प्रारंभ हो गया है 1 तारीख से, तो ये नए सत्र में बिल्कुल। बीच में क्यों निकाला जा रहा है भाई? अच्छा, इसके ये आपके कोई पहला साल नहीं है, पहला चुनाव नहीं है। इसके जी पहले तो अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगती आई है। जी लगती आई थी। और जो पिछली बार चुनाव में ड्यूटी लगी थी वो शायद दिसंबर में, नवंबर में चुनाव हुआ था। और उसके बाद फिर अतिथि शिक्षक कंटिन्यूस हो गए थे। हालांकि उन चुनाव का भी मेहनताना जो होता है, आज तक हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों को नहीं मिला। उन्होंने एक सेवा के नाते कि चलो ठीक है कर दिए, सरकार की मदद कर दी, परंतु आज तक उसका कोई भी किसी प्रकार का मतलब ये नहीं मिल पाया, पैसे नहीं मिल पाए हैं। तो वो जी बात अलग थी। परंतु ये सत्र के प्रारंभ, अप्रैल से एक सत्र प्रारंभ, मतलब नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। और जब नया सत्र प्रारंभ हाँ हो चुका है तो 30 तारीख हटाने का सवाल ही नहीं है। अब सरकार ने घोषणा की थी कि जब अनुबंध होगा 1 साल का, 20 सत्र में कोई नहीं
किसी को नहीं किसी हटाया को नहीं जाएगा। हटाया तो जाएगा, फिर बिल्कुल। जी, तो फिर अधिकारी लोग अपने मनमानी तरीके से आदेश निकाल रहे हैं और चुनाव आयोग को लिख रहे हैं, जिला कलेक्टरों को लिख रहे हैं। तो ये तो अफसरशाही हावी है इस सरकार में, हम तो यही मानेंगे। अफसरशाही से ज्यादा सरकार की मंशा पे सवाल है। ये तो नई जी। सरकार है, मोहन यादव सरकार है। खान साहब कुछ आप कह रहे थे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अतिथि शिक्षक भी एक शिक्षक हैं और शिक्षा विभाग द्वारा जो शिक्षक होते हैं उनको P1, P2, P3 में ड्यूटी लगाई जाती है। अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी में ही क्यों लगाया जाता है? एक असहाय महसूस करते हैं, अतिथि शिक्षक हैं, इनको P3 में भी ड्यूटी लगा सकते हैं, P2 में भी लगा सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, 15-15, 16-16 साल इनको कार्य करते हो गए हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ प्रदेश सरकार को या चुनाव आयोग को कि अतिथि शिक्षकों की जो है P3 में ही ड्यूटी लगा दे। इसके लिए करने के लिए तैयार है समस्त मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक। ये मैं इसका थोड़ा समझाएंगे आसान भाषा में, P2 P3 क्या मतलब हुआ इसका? क्या होता है सर, जब चुनाव प्रक्रिया होती है ना, वोट डालने के लिए हम्म, जाते हैं, P1 का अलग काम होता है, P2 का अलग काम होता है, P3 का अलग काम होता है। जो अंदर बैठते हैं वोटरों से वोट डलवाते हैं। और विशेष हम्म, पुलिस अधिकारी का मतलब होता है बाहर लाइन को क्लियर करने के लिए, मतलब लाइन हम्म, से वोट डलवाने के लिए, पुलिस वालों के साथ खड़े होने के लिए, ये सारी चीज होती है। मतलब हम भी सोचते हैं कि ओके। हमारा भी मतलब उन अधिकारियों के साथ बैठना हो जो वोट डलवाते हैं P1, P2, P3 में। हम्म, अच्छा, बिल्कुल। लेकिन अभी अभी तो उन्होंने बिल्कुल ऑर्डर ही कर दिया ना चुनाव आयोग को। पवार साहब जी, ये ऑर्डर जारी होने के बाद क्या स्थिति है? अभी अलग ये अलग कहने जिलों में क्या स्थिति है? जी, स्थिति ये है कहने सर का कि जो मतलब पहले मेरा भी चरण ये में है। 19 तारीख को जो चुनाव है और जो 26 हम्म, तारीख को चुनाव है, वहां पर हमारे अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। आज अभी मैंने 19 को जहां चुनाव है वहां के जिलों में देखा, प्रशिक्षण भी चल रहा है अतिथि शिक्षकों हम्म, का। परंतु जो 30 अप्रैल के बाद जहां चुनाव है, वहां पर अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही। इससे हमें साफ नियत और नीति जो सरकार की है वो समझ में आ रही है कि 30 तारीख के बाद हमें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये बहुत ही विकट स्थिति है। आप चूंकि अध्यक्ष हैं, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मैं दोनों से एक एक करके पूछता हूँ। सबसे पहले पवार साहब, मेरा सवाल है, ठीक जी। है, आपने बहुत लंबा आंदोलन किया था, मुझे अच्छे से याद है। जब महापंचायत हो रही थी तो आपके आंदोलन के तरीके की भी उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ की थी तारीफ कि की थी। बहुत जी। लंबे समय से लगे रहे। हाँ, लंबे समय से लगे रहे, मुझे जहाँ तक मुझे याद है। और आप जहां जाते थे वहां अतिथि शिक्षक बहुत ही मैनर्स के साथ में, लेकिन अपनी बात जरूर रखते थे, अपनी बात जी। रखते थे कि हमें करना है। न अब बिल्कुल चूंकि सब कुछ निजाम बदल चुका है, मध्य जी। प्रदेश में सरकार भली उसी पार्टी की है, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि अब तो खुद ही लोकसभा लड़ रहे हैं। तो जी। ऐसे जी। में क्या नए मुख्यमंत्री तक, नए शिक्षा मंत्री तक ये तमाम बातें पहुंचाने की कोशिश की गई है, या इसकी कोई बिल्कुल रणनीति है? जी, बिल्कुल जी। कोशिश की गई है और हम लोगों की रणनीति भी है। माननीय हम्म, शिक्षा मंत्री महोदय से हम हमारे पूरी टीम मिली थी आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ की, और हमने उनको सारी चीज़ों से अवगत भी करा दिया था। हमने महापंचायत को लेकर भी चर्चा की थी और अभी हाल ही में हमने देखा कि विपक्ष के जो हमारे कुछ नेता हैं, उन्होंने अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया था। उनका जवाब भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने दिया है। अच्छा, शिक्षा मंत्री जी के जवाब में ये भी है कि हम अतिथि शिक्षकों के साथ हैं, उनके साथ अन्याय हम्म, नहीं होने दिया जाएगा। और एक तरफ 30 अप्रैल को बाहर निकालने की भी तैयारी है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब बात रही तैयारी की, तो अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है और शायद हमें समय मिलेगा। और नहीं तो हमने हम्म, महापंचायत में जो घोषणाएं हुई हैं, उनके आदेश निकालने के लिए हमने अब पांचों आदेश निकलवाने के लिए कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के समस्त 72,500 अतिथि शिक्षक तैयार अच्छा। हैं। और हम केवल इंतजार कर रहे हैं कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मुलाकात करके उनका जो दिशा है, उनका जो मतलब नीति और नियत क्या है अतिथि शिक्षकों को लेकर, हम ये देखना चाहते हैं। उसके बाद हम कोर्ट भी जाएंगे और जो जो हम लोगों से अतिथि हित में होता है, हमारा संगठन हमारे अतिथि शिक्षकों के हम साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल। वैसे तो भी चुनाव का वक्त है, वो तो पूरे प्रदेश के दौरे पर यूं ही घूम रहे हैं आपके, तो आपकी पूरी प्रदेश में बॉडी है, तो जी। आप जी। कहीं पर जाके मुलाकात कर सकते हैं, बात रख सकते हैं, जैसा आपने पहले किया है। जी, बिल्कुल आपने सही बोला। और ऐसा ही हो भी रहा है कि जहाँ-जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, हमारे लोग वहाँ पर, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को आदर के साथ
और अनुशासन के साथ जो ज्ञापन और आवेदन की प्रक्रिया करते थे वो अभी भी कर रहे हैं, परंतु सिक्योरिटी और चुनावी ये होने के कारण केवल हमारा ज्ञापन लिया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम जी, मुलाकात का वो मिले जाए। बिल्कुल खान साहब, मेरा सवाल ये है कि अब चूंकि इसमें सवाल ये है, अधिकारियों की मंशा, सरकार की मंशा होती है असल में, अधिकारी अपनी तरफ से जो भी करें, तो ऐसे में आपको क्या सरकार की नीयत पे सवाल या निशान लगता है? में जो भी घोषणाएं हुई थी उसके लिए अभी हमने 5 मार्च को भोपाल में एक ध्यान आकर्षण आंदोलन रखा था 1 दिन के लिए। जी हेलो, जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी हाँ, बोलिए। जी खान साहब, मेरी आवाज आ रही है? खान साहब बोलिए। चलिए, खान साहब से लगता है संपर्क नहीं हो रहा है। जी पवार साहब, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? पवार साहब, चलिए, और भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं। पवार साहब और खान साहब से बात हुई है, लेकिन पूरे प्रदेश में